the Aurangzeb face-off, which is still raging on, and it has triggered a big face-off between the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on one side and the Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav on the other side. Now, while Samajwadi Party MLA Abu Azmi has been suspended from the Maharashtra Assembly because he praised the Mughal ruler Aurangzeb, Yogi Adityanath has slammed Abu Azmi for praising Aurangzeb. He even claimed that he accepted that the Mughal ruler is his idol. He's accusing Samajwadi Party of glorifying Aurangzeb but going ahead and cursing the Mahakumbh which took place in the state of Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh Chief Minister has also challenged Akhilesh Yadav to expel Abu Azmi from the party and even condemn what he said publicly. He also said that if need be, you should be sending Abu Azmi to Uttar Pradesh and we will treat him for what he has said. Akhilesh Yadav has mocked the suspension. He said it was being done on the basis of negative thoughts of the BJP and said that the truth will not be reined in. Samajwadi Party's Maharashtra chief has now been suspended from the assembly for the entire session, and he's saying that all that is being done with him is not correct. This is what Abu Azmi is claiming. He's saying his suspension was done on wrongful grounds. आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मैं समझता हूं कि ये क्या चीज है। ये एक जो है कोलारकर एक साहब हैं, क्या नाम उनका देखिए पूरा, कोलारकर साहब एक शोरापुरकर साहब हैं। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्री महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा, कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा, कायदे से उसका, हाँ जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूंगा। बिल्कुल मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। उनका आमदार की रद्द होना, उनको आमदार का पगार नहीं मिलना, जो कुछ फैसिलिटीज आमदार को, ऐसे लोक प्रतिनिधि हम लोग को महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। उनको भेज दो पाकिस्तान में औरंगजेब की चाटने के लिए, हम लोग को जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की विधानसभा में समाजवादी पार्टी दल के नेता श्रीमान अबू आजमी, इनका इस सत्र के लिए निलंबन विधानसभा ने करा, पर केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है, जिन्होंने ये बहुत बुरा वक्तव्य दिया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उस समाजवादी पार्टी के दल के नेता को कड़ी से कड़ी शिक्षा होगी। देखिए, आज दिन कैसे आ गया है कि यूपी के सीएम वहां से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे सीएम 2 दिन लेते हैं कार्रवाई करने को। हमारे सीएम पे ऐसी नौबत आ गई है कि जब दिसंबर में किसी की हत्या हुई थी, कल फोटो आने के बाद एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
योगी जी शायद अलग करते, बुलडोजर बेचते, लेकिन ये सीएम किस पार्टी के है, कौन सी विचारधारा के, मुझे पता नहीं। हमारी सीएम पे ऐसी नौबत आ गई, ऐसे समय आ गया है कि उन्हीं के पक्ष के 2-3 लोग छत्रपति शिवराय का अपमान करते हैं। शायद यूपी में उनपे बुलडोजर चलता, लेकिन यहाँ तो लाड प्यार चल रहे हैं। तो सीएम में अंतर होता है। देखिए, औरंगजेब का बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया। उधर इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते। देखिए, औरंगजेब इस देश का इतिहास है। इतिहास जैसा भी होता है, और राजे महाराजे जो है उनकी का अपना स्टाइल होता था। वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करते थे, तो उनको एक उस प्रिज्म से देखा जाए, ना कि किसी मजहब के धर्म के आधार पर किसी राजे महाराजा की का व्याख्यान करना चाहिए। ये एक फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों को, ये साबित करने के लिए कि हम कितने देशभक्त है। अबू आसिम ने जो स्टेटमेंट किया है, ये आप सारी दुनिया को पता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाने में अबू आसिम का कितना बड़ा योगदान था। लेकिन उन्होंने मुद्दा कौन सा उठाया है? 400 साल 450 साल पुराना मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई, और मकसद सिर्फ उनका ये था कि उनके परम मित्र देवेंद्र फडणवीस की मदद कैसे करना। But what led to Abu Azmi's suspension? That's the big question. Listen in to what he had exactly said in the Maharashtra State Assembly. जब सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। My colleague Mustafa is now joining me on the story. Mustafa, this has become a big controversy, a controversy which started in the state of Maharashtra, but the ripples have been felt in the state of Uttar Pradesh also. Abu Azmi has been suspended for the entire session. Well, yes, there has been action taken against Abu Azmi in the assembly, and also there are 2 FIRs which have been filed. He has been giving clarifications, but the matter has now reached Uttar Pradesh, where Yogi Adityanath has come into this issue, and he's saying Abu Azmi should be sent here and will teach him a lesson. Now it will be for Akhilesh Yadav to comment on this issue, and whether he sides with Abu Azmi or goes against him is something we'll have to see, because there were a lot of politics over this issue in Maharashtra, but that seems to be going now towards Uttar Pradesh, and what statements which were made by Abu Azmi has now, but he's not finding support even in the allies of the Samajwadi in Maharashtra. Shiv Sena UBT in fact is saying that he should be given a strict punishment. The issue is now being raised in UP Assembly. So Abu Azmi is cornered from all sides. He's saying that he's going through his legal options. The Assembly Speaker should have given him a chance to say what statements he had to say. He has been saying that he was only quoting the historians about Aurangzeb's history. He has not said anything against Chhatrapati Shivaji Maharaj or Sambhaji Maharaj, but the action in assembly has been taken against him. So we'll have to wait and see what next happens on this issue. Back to you. Thank you, Mustafa. Important news coming in. It is Abu Azmi who's now looking at the legal options that he can explore. He's saying that he's been suspended on wrong grounds.